हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं की परिचर्चा करेंगे। इसके पहले आपने देखा ही होगा कि संविधान का जो एक और वीडियो मैंने बना रखा है वो पार्ट 1 था। उसमें पंचायती राज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपकी प्राथमिक और जूनियर शिक्षक के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें उन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर किए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी किया करें ताकि आपकी क्रिया प्रतिक्रिया मुझ तक पहुँचे और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से थे। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें ये हम वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका एक ही वीडियो से काफ़ी सारा जो है कंटेंट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसका आंसर है 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। और ये आप एक एक लाइन ऐसे पढ़ते चलेंगे तो आप इसमें कुछ, क्योंकि समझने जैसा नहीं है, आपको फैक्ट याद होने चाहिए, तो इसको आप ऐसे ही वन लाइनर फॉर्म में ही देखिएगा। अगला देखिए, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा है? उत्तर दिनांकित मतलब पोस्ट डेटेड चेक, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? ये आया था मार्च 1946 में। अगला, संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने के प्रावधान था? तो ये था 10 लाख की जनसंख्या पर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, और ये देखा आपने कि ये मार्च 1946 में आया था। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला देखिए, इस वीडियो में 50 प्लस मतलब अप्रॉक्सीमेट 60 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं और आपका काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ से तैयार हो जाएगा। इसी तरह के मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटेंट आपको देती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इनकी संख्या थी 389। अगला, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये भी पूछा गया है हैदराबाद में। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है। अगला देखिए, संविधान निर्माण के समय में कितना समय लगा? कुल कितना समय था इसका? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद रहेगा। कुछ डेट हैं, ये आपको याद रखनी है ऐसे ही। अगला देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। अगला, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ पर देखिए, ये पूछा है कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पीएनपी ने जो इसका आंसर निर्धारित किया था वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये था 68,500 में, कि भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष। तो देखिए, समितियों से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और वो मैंने आगे सब कवर कराई हैं, तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। तो इसका भी सही आंसर था डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला देखिए, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। पहले पूछा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर पूछा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
इसको तो स्टार कर लीजिए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये थे BN राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला देखिए, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यहाँ पर देखिए स्थायी और अस्थायी, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन पहले कैसे पूछा गया था जब 69,000 शिक्षक भर्ती में कि पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नेचुरली 9 दिसंबर को वो चुने गए थे सच्चिदानंद, तो पहले अध्यक्ष वही हुए, तो सही आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करके पढ़िए, ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? HC मुखर्जी। देखिए क्वेश्चन के पैटर्न बहुत अच्छे हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक करिए तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। अगला देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 20 अगस्त 1947। ठीक है, कई समितियां थीं, तो इसमें प्रारूप समिति, तो अलग अलग समितियों के अध्यक्ष और उनके जो कार्य थे वो भी बताए गए हैं। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बहुत पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए 21 क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको ऐसे याद रखिएगा, संघ शक्ति मतलब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति, मैंने बताया ना झंडा समिति और कई समितियां थी, तो उनके अध्यक्ष जरूर पूछे जाते हैं, तो ये थे JB कृपलानी साहब थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, कब एडॉप्ट किया गया था? यह था 22 जुलाई 1947 को। और अगला, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ये था 26 नवंबर 1949, 1949। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या स्थायी अध्यक्ष पूछ ले या स्वतंत्र भारत के, तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये की गई थी प्रस्तावना, प्रीएम्बल को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते चलिए, कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ये था केशवानंद भारती विवाद। अगला देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब हुआ? कई बार शब्दों के अर्थ भी पूछ लेता है कि प्रस्तावना में जो जो शब्द यूज़ किए गए हैं, कब उनका संशोधन हुआ, कब वो जोड़े गए, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो शब्दों के अर्थ क्या हैं, तो इसका धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका क्या अर्थ हुआ? धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यहाँ पर विविध धर्मों की विविधता है ना। तो भारतीय संस्कृति में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं और सभी का समावेश है यहाँ पर, तो इसीलिए ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? सूचियों से भी क्वेश्चन बहुत बनता है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। तो हम मतलब क्या है? यूनिटी। एक लौकिक सार्वभौमिकता से मतलब है, यूनिटी से मतलब है, यूनिवर्सल। यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। प्रस्तावना की बात कर रहा है कि कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित
एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये भारत का ही है, अपने इंडिया का है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ये पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का, 1935। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किए संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और सूचियां थीं? तो ये थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। याद कर लीजिएगा इसको, कई बार सीधे से ऐसे ही पूछ लेता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो जनता का महत्व है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी 12 हैं। नेक्स्ट है, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए, संशोधन से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो जो मेन है वो आप बिल्कुल याद रखिए। ये था 73वां और 84वां, मतलब 73 और 84 में संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ये आयरलैंड के संविधान से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व अक्सर पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। वीडियो को लाइक करिए, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो उसको लाइक करते चलिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? ये रखा गया है ब्रिटेन के। नेक्स्ट देखिए, 45 क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन को ग्रहण किया है? ये लिया गया था अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन को ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, कानून के समान संरक्षण, ये एक वाक्य है, कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। काफ़ी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ये है कनाडा से। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, ये भी बहुत पूछी जाती है। 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये है समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के। अगला देखिए, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये है अमेरिका के संविधान से। देखिए, अमेरिका के संविधान से कितनी चीज़ें ली गई हैं, तो संविधान के संरक्षक के रूप में भी सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका के संविधान से। अगला देखिए, 50th क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। मूल कर्तव्यों को ऐसे याद रखिएगा। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? ये है इंग्लैंड से। अगला देखिए, भारत के संविधान में प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना का विचार लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? वही भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? ये है कनाडा ने। नेक्स्ट देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ये हुई ब्रिटेन में। अगला, आपातकालीन शक्तियों की बात है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? ये हैं जर्मनी के वीमर संविधान की। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ये है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर 58 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन में 1976 में। देखा, इस तरह के क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है
और ये इसी तरह पूछा गया है, कई एक कंपटीशन में ऐसे ही सवाल पूछा गया है। अगला देखिए 59, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसी तरह की सीरीज़ जो नेचुरल फैक्ट्स हैं वो मैं संविधान के आगे वीडियो में दूंगी। तो आप चैनल पे बने रहिए और लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट भी किया करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।